नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर में चंदा और दान पात्र में गड़बड़ी को लेकर जो मामला उठा, उस पर अब एक विस्फोटक बयान सामने आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, जो कि पूर्व आईएएस रहे हैं, पीएमओ में कार्यरत रह चुके हैं और अब उन्होंने टीवी 9 के अपने एक इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके सवालों के जवाब लगातार लोग ढूंढ रहे थे। सवाल ये कि आखिर सबसे पहली घटना वो कौन सी थी जिसकी वजह से ये पकड़ में सामने आई कि आखिर इस जो पूरी चंदा की जो राशि है, यानी कि दान पात्र की राशि है, उसको पकड़ा गया था। इसके साथ ही साथ नृपेंद्र मिश्र ने चंपत राय, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इस पूरी व्यवस्था में, राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं, किन व्यवस्थाओं में चूक की बात नृपेंद्र मिश्र कह रहे हैं, वो आप इस खबर में जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिस पर नृपेंद्र मिश्र ने सबसे पहले जाना कि राम मंदिर की जो दान पात्र हैं उनमें गड़बड़ियां हुई। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अभी जो विवरण मिला है, और इसे मैं प्रारंभिक कहूंगा क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जो अब तक की सूचना है कि काउंटिंग रूम में लगभग 40 से 44 व्यक्ति कार्यरत थे जो काउंट करते थे। इसमें से अधिकांश एक तरीके से दैनिक सेवा में थे। इस शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ऐसा मत है कि कदाचित समय आ गया कि हम काउंटिंग में फॉर्मल व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता ना करें। जो लोग हों उनका सत्यापन हो, उनका चरित्र प्रमाण पत्र हो और उसके बाद भी उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है उसकी भी देखरेख हो। 44 लोग हैं जिनकी ओर सर्वाधिक शक की सुई है, इस समय दिख भी रही है। जांच तो एसआईटी करेगी। मुझे यह जानकारी इस प्रकार हुई कि पहली बार कि कुछ धनराशि उसी कक्ष के आसपास कोई टॉयलेट है वहां पर मिल गई, जिसकी सूचना श्री चंपत राय जी को मिली तो वह अगले आधे घंटे में वहां पहुंच गए और वहां से इस जांच की शुरुआत हुई। उन्होंने फिर अपने सहयोगियों से मंत्रणा करके ये उचित समझा कि हम इसे राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वो एक एसआईटी गठित करे और उसके द्वारा इसकी जांच की जाए। नृपेंद्र मिश्र ने यहां पर आगे बताया कि बाहर के लोग ये अनुमान लगाते हैं कि कदाचित कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वहां पर वो व्यक्ति छोड़कर चला गया। वह ले जाना चाहता था लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली तो टॉयलेट में छोड़ के वो चला गया। ये भी हो सकता है, लेकिन सब मिलाकर यह अवश्य है कि हमें श्रद्धालुओं का विश्वास फिर से प्राप्त करना होगा। तो अब जहां पैसों की बात नृपेंद्र मिश्र ने इस इंटरव्यू में कही, लेकिन बड़ा सवाल दूसरा यह भी था कि दान पात्र में जिस तरीके के आभूषण जो लोग दान करते थे, आखिर उसको लेकर भी जो गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उस पर भी नृपेंद्र मिश्र ने कई बड़ी बातें कही। नृपेंद्र मिश्र ने यहां पर कहा, ये जो चांदी सोना आभूषण है उसको आप कृपया करके दो हिस्सों में देखें। एक तो वो जो लोग काउंटर पे जाकर देते हैं और रसीद लेकर चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वो एसबीआई में जमा होता है। प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ एसबीआई जाता है। व्यवस्था पक्की है या नहीं, ये इस समय मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा वो हिस्सा है जो मेरी चिंता है कि जो दान पात्र हैं उनमें लोग रुपए के अलावा अंगूठी, कान की बाली, कंगन और वो सब डाल देते हैं। तो यदि वो काउंटिंग के समय पलटी गई है तो वह निकलेगा। तो प्रश्न ये है कि उसका हिसाब किताब कैसे होता है, और यदि ये सही है कि वहां बंडलों की राशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है। लेकिन सोना चांदी और गड़बड़ी के आरोप में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति का नाम उछला वो था चंपत राय का नाम। तमाम लोगों ने चंपत राय को निशाने पर लिया, लेकिन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने चंपत राय को निष्कलंकित बताया, यानी कि उन पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है। नृपेंद्र मिश्र कहते हैं, चंपत राय जी निष्कलंक पिछले 37 वर्षों या 40 वर्षों से वे इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका उससे चलता है। शुरुआत में तो वे कुबेर टीला के पास एक नल टीला था, ऊंचाई का टीला, वहीं पर एक कच्चे लोहे के केबिन में रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या सम्मिलित हैं। ये आवश्यक है कि प्रबंधन के मुखिया हैं और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य बात जो है और मुख्य कारण जो है वो ये है
कि जो निगरानी की व्यवस्था थी केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में हम जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो नहीं है और यदि है तो बहुत लचर है। सीसीटीवी लगे हैं, पूरे परिसर में करीब 800 हैं, कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके आधार पर यह पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी। अब इन तमाम खुलासों के साथ साथ नृपेंद्र मिश्र ने एक और बड़ी बात कही। नृपेंद्र मिश्र ने कहा ये जो गड़बड़ी है वो पहली घटना नहीं है। दरअसल नृपेंद्र मिश्र ने इसे दूसरी घटना बताया। नृपेंद्र मिश्र का कहना था कि पहली घटना वो थी जब राम मंदिर निर्माण के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा था, जमीनें खरीदी जा रही थी। उस समय जो सवाल उठ रहे थे और वहां पर जो सावधानियां बरती जानी थी, शायद वो पहली गड़बड़ी थी जहां पर हमें और ज्यादा सावधानी से काम लेना चाहिए था। यहां पर नृपेंद्र मिश्र कहते हैं, जमीन जो खरीदी गई थी मैं उसको बल्कि एक प्रकार से अब समझता हूं कि वह पहली वार्निंग थी कि जिस सावधानी से करना चाहिए था वो कदाचित उस समय भी नहीं था। उस समय प्राथमिकता ये थी कि कुछ जमीनें जो कि हमको सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक थी उनको लेना था, लेकिन जो मूल्य की जो आपस में तय होने की व्यवस्था थी या उसको गोपनीय ढंग से किया जाता, उसमें ऐसे भी लांछन लगाए गए थे जो जानकारी है कि ए को दी गई, ए ने बी को बेचा, बी को कम दाम मिला लेकिन बी ने ट्रस्ट को बेचा तो बहुत ज्यादा दाम मिल गया। इस प्रकार की भी बात है। देखिए, अयोध्या में एक कठिनाई है। अयोध्या में अधिकांश जमीन नजूल की है। आप किसी का रिकॉर्ड देखेंगे तो नजूल है। नतीजा क्या है कि मैं नेगोशिएट तो आपसे करूं, आपको पैसे दे दूं, आपकी मिल्कियत मान लूं, लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नजूल है। अब ट्रस्ट के सामने विकल्प क्या था कि जानते हुए कि ये नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करें क्योंकि उसे सिक्योरिटी की आवश्यकता है। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। और ये जो सेकंड वार्निंग आई है या तो मैं कहूंगा कि एक तरीके की अंतिम वार्निंग है। प्रबंधन के लिए यदि हम सुधार नहीं करते तो जो वो एक होता है ना कि हम पेरिश कर जाएंगे, वो स्थिति पे अब हम पहुंच गए हैं। तो फिलहाल अपने इस इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्र जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। आपका इन जवाबों पर, इन बातों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।